बड़े भाई कुलदीप गंगाना जी, सुरेंद्र गौड़ जी जो विंग कमांडर रहता था वो भी हमारे बीच में है, और हमारे रविंद्र दोरा जी जिला पार्षद, भाई डॉक्टर जोगिंदर मौर्य जी जो हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे दादा वजीर गांगोली जी सतपाल ब्रह्मचारी जी के भाई हैं, और राकेश गर्ग जी जो भाई है छोटा रोहतक से चल के जो मेरे लिए एक लाड प्यार और सम्मान के लिए यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और लखा बड़ौदा में बहुत स्वागत भी है। अनुज लटवाल जी युवा अध्यक्ष, सुदेश मलिक जी, डॉक्टर वेदपाल मलिक जी, रेखा मलिक जी जो हमारी ब्लॉक अध्यक्ष महिला की, कुलदीप रंधावा जी जिला परिषद चेयरमैन, कृष्ण मौर्य जी, अमित सरपंच जी मदीना, नवीन सरपंच जी कथूरा, मंजीत सरपंच जी मिर्जापुर खेड़ी, कुलदीप सरपंच जी आहुलाना, अमित सरपंच जी गढ़वाल, जतीन सरपंच जी गढ़वाल, और निजामपुर गांव के मेरे बहुत आदरणीय छोटे भाई सरपंच जगपाल जी, अजमेर जी एक सरपंच जी, और मेरे भाई है परनीत नंबरदार जी। मैं परनीत बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौके पे पहुंच गए, बहुत बढ़िया किया आपने। और अशोक है छोटा भाई, अशोक जी, राहुल काजला जी, रणधीर धीरा जी, रामवीर धीरा जी, रामेश्वर जी, धर्मवीर जी, जीता फौजी जी, इंबू काजल जी, सुबे सौरान जी, भगवान देव जी, तेजवान जी वाल्मीकि जी, काला जी, जगत जी, अशोक परवान जी, आनंद मास्टर जी, जय भगवान गणगस जी, और मैं कोई नाम रह गया था हाथ जोड़ के माफी, सतवीर पहल जी, और निजामपुर गांव के मेरे पिता के तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वह मेरी मातृ शक्ति, वह प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच में वोट की अपील करने आए हैं। और बहुत सारे जो सम्मानित साथी थे वो बोले बिना भी रह गए, उनका उन्होंने भी जो टाइम दिया भाई आपका भी धन्यवाद, थारी मजबूरी होगी। और आज हम आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए इस जो पावन धरती है, हमारा मंदिर है गांव निजामपुर का, इस पे आने का मौका मिला। और भाई मैं आपसे दो बात जरूर कहूंगा, घना लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। आप सबको एक बात दो बात याद दिलाना चाहूंगा कि आप एक तो 13.5 महीने जो किसान आंदोलन चला उसको याद रखना। 13.5 महीने में हर तरह का मौसम आया, चाहे सर्दी थी, गर्मी थी, तपती धूप थी, बरसात थी। मैं तो किसान और मजदूर का, निजामपुर गांव का, हल्का बड़ौदा का, 36 बिरादरी का धन्यवाद करूंगा कि जो 13.5 महीने जो आपने आंदोलन चला वो आपने इस हरियाणा प्रदेश का, निजामपुर गांव का आने वाले भविष्य बचाने का आपने काम किया। लेकिन 13.5 महीने लगे इस बीजेपी की हत्यारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने इन किसान और मजदूर की एक बात भी नहीं सुनी, और 750 किसान शहीद हो गए। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि हमारा आदमी भावुक हो जाए, कोई किसी तरह का कैंडिडेट होगा, कोई मेरे तो पहले भी आ गया होगा, तरह तरह की बातें करेगा, कितने लाकड़ी को मांगेगा, लेकिन से कितने इस कांग्रेस ते नारी वोट दोगे तो मैं आज मंदिर में खड़ा हुआ बात कहना चाह रहा हूँ, वह सीधे बीजेपी के जाएगी। अगर आपने उन शहीद किसानों के मान और सम्मान की बात ना करनी हो, उन शहीद किसानों के लिए आप उनकी लड़ाई को गलत ठहराते हो, तो बेशक आप मेरी वोट ना देके उनकी वोट दे दी। अगर आप किसान और मजदूर हो, और जो 750 किसान शहीद हुए, मैं आज मंदिर में खड़ा हुआ कहता हूं, वोट मांगने की तो अलग बात है भाई, जब आप कांग्रेस की वोट दोगे तो इस बात को मान लेना, जो हमारे शहीद किसान हैं, जो आज भगवान के घर बैठे, वो भी ये मानेंगे, संतुष्टि जरूर मिलेगी कि आज भी निजामपुर गांव की 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी है। और इस बात में भी कोई शक नहीं, कई साथियों ने कांग्रेस से भी टिकट मांगी, कई साथियों ने बीजेपी से भी टिकट मांगी, और एक आधा साथी तो ऐसा था उसका ठिकाना ही नहीं। तड़के
कांग्रेस दोपहर जेजेपी सांझ गए बीजेपी अलग अलग दिन हो रहे कि मैं पाया। लेकिन इस बात को मत भूलना, मैं फिर कहता हूं ये बात सच्चाई है। हमने किसी पार्टी का नाम सुना होगा, कहते हैं अगर भैया बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस की बी टीम है या फलाने की बी टीम है, लेकिन मन ने तो पहली बार क्यों देखा है और किसी पार्टी की कोई आदमी कोई दूसरी पार्टी ए टीम भी हो सके तो वह हल्का विरोधम है। मैं कहना चाहूंगा जो साथी आपके बीच में आए, जो निवेदक लिख रहे, फोटो ला रहे, 3-3 फोटो आपने देखे होंगे उसमें पर्चे में, ना तो और छिपड़ा हुआ कि कुआड़ पे, फिर देख लियो जो निवेदक बन रहे हैं ना उनका छात 5 बीजेपी का झंडा है। ना बीजेपी का झंडा हो तो मंदिर में खड़ा हूं, बेहतर के रिनाना थारा गांव है, रिनाना घर है, गुहाना ऑफिस है, मेरा कान पकड़ दियो, नो कहते विधायक जी झूठ बोलेगा था। तरह तरह की बातें करेंगे, आपने बहकावा में बताना। और याद रखना दूसरी बात, जो हमारी बहन और बेटियां जिन्होंने विदेशों में हमारे प्रदेश और देश का झंडा फहराने का काम किया, चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, उनके साथ इस सांसद जो बाहुबली सांसद बीजेपी का ब्रजभूषण, उसने हमारी बेटियों के इज्जत पर हाथ डालने का काम किया, छेड़छाड़ करी। लेकिन आज तक उस बीजेपी की सरकार ने कोई उन बेटियों की सुनने का काम नहीं किया था। जब उन बहन बेटियों ने दिल्ली में जाके जंतर मंतर पर गए, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रजभूषण है इन्हें हमारे साथ गलत काम गलत हरकत करी, छेड़छाड़ करी। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री हो चाहे देश का खेल मंत्री हो, इस देश की सरकार ने उन बेटियों की मानी नहीं। उन बेटियों और बहनों ने भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और यही हालात इस हरियाणा प्रदेश के थे। जो बीजेपी का खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह, हमारी जो बेटी वो बहन है वो कोच, उन्हें बताया कि संदीप खेल मंत्री ने मेरे साथ गलत हरकत करी। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी, हमने भी विधानसभा में मजबूती से उस बहन की आवाज उठाई थी। लेकिन खट्टर साहब ने, खटारा ने मुख्य मानमानियों कहा ना इस्तीफा होगा ना मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, दरखास्त तक उसकी मान्य नहीं की गई। ऐसी हमारे देश और प्रदेश की सरकार है। यही हालात उस हमारी बहन महिला कोच ने भी इस हरियाणा प्रदेश के हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और जब हाई कोर्ट ने कहा चंडीगढ़ की पुलिस को कि आप जांच करिए, इस बहन का मुकदमा दर्ज करिए इसका, जब मुकदमा दर्ज करा तो चंडीगढ़ की पुलिस ने साफ शब्दों में लिख दिया कि इस महिला कोच के साथ संदीप खेल मंत्री ने गलत व्यवहार किया है, छेड़छाड़ करी है, ये चंडीगढ़ की पुलिस ने लिख दिया। यही हालात दिल्ली की पुलिस ने, जब जांच हुई तो दिल्ली की पुलिस ने भी कह दिया कि साक्षी मलिक के साथ, विनेश फोगाट के साथ, इन बहन बेटियों के साथ जो बीजेपी के बाहुबली सांसद है ब्रजभूषण, जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी कुश्ती गए, उन्होंने भी कह दिया कि ये आरोपी है, आरोप सिद्ध हो गए। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं बड़ी चाची ताई माँ बाण भाभी इनको कहना चाहूंगा कि भाई बेटी और बाण से बड़ी इज्जत कोई हो तो आप बताओ। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो संस्कार थे, अगर कोई गांव में हमारी बहन बेटी की तरफ आंख भी उठा के देखता था तो गांव की पंचायत अगले दिन चौपाड़ में उजाड़ दी। और चौपाड़ में इकट्ठा हो गए, पूरा गांव फैसला ले लिया था कि काला मुंह कर दो, गधे पे बिठा दो और गांव का चक्कर कटा दो और इसको गांव से बाहर निकाल दो। लेकिन दुर्भाग्य है देश और प्रदेश का कि हमारी बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। ना तो ब्रजभूषण गिरफ्तार किया आज तक और ना संदीप गिरफ्तार किया। मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि भाई किसान मजदूर, हमारी महिला की जो सबसे बड़ी हमारी इज्जत है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत है, उसके साथ भी जब इतनी घटिया हरकत इस बीजेपी ने करी और आज तक भी दोनों गिरफ्तार नहीं। आज ये बैठे हो मंदिर में, करो 300 नंबर में फोन, 10 मिनट में इनोवा आवेगी और पटले ले जाएगी। लेकिन मुकदमा दर्ज, दोषी और गिरफ्तार नहीं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस हरियाणा प्रदेश की हमारी बहन बेटियों के मान और सम्मान और इज्जत की बात है। अगर आप कांग्रेस से अलग कहीं भी वोट डालोगे
तो भाई ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं आप बीजेपी के वोट डाल रहे हो। अगर आपको ये लगता हो कि बीजेपी अच्छी पार्टी है तो आप बता दो मंदिर में खड़े हो। मैं ये निजामपुर गांव है, इसी निजामपुर गांव से जब मैं बॉर्डर पे जा करता, सिंगू बॉर्डर पे, यहाँ से दूध और लाशी इकट्ठा हो गए, निजामपुर गांव की मेरी माताएं बहनें युवा साथी बुजुर्ग वहां खड़े मिला करते बॉर्डर के ऊपर। लेकिन मैं इसलिए याद दिला रहा हूं, आप भूलिया तोड़े करो, बोलना मत 750 किसान थोड़े नहीं होंगे, उनकी जान ले ली, शहीद हो गई। और लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, एक मेरी माता थी, अभी एक भाई था, एक राशन कार्ड ठहर है, माँ जी भाई क्या हो गया, बोले विधायक जी मेरा कुछ मिलता ही नहीं। ये ना दे कुछ, 10 साल की सत्ता है, 10 साल हो गए राज ने, किसी गरीब आदमी का इस निजामपुर गांव में एक मकान बनवाया था, बता दो, जो सरपंच खड़ा को बना था बताओ। किसी गरीब परिवार को, किसी गरीब परिवार को 1 गज प्लाट मिल रहे हो? भाई सुनो भाई, 1 मिनट, किसी गरीब परिवार को 1 गज प्लाट मिला तो बता दो। फिर मोदी ने एक बात और कही थी, 15 लाख थारा खत्म आए कि ना आए? कौन आए? इधर समाज साड़ा पाट गया। जब किसी के 15 लाख खत्म आए हो और गरीब आदमी के मकान बन गया हो, प्लाट दे दिया हो, और वैसे ये किसान 750 शहीद हुए, जो 750 किसान शहीद हुए, अगर कोई ना अपना ना मंदा हो, और जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत शराब इस बीजेपी ने लूटी, अगर इसके मान सम्मान को आप ना मानते हो तो बेशक बीजेपी की वोट दे दियो। और इस बात का घबराना मत चाची ताइयो, जो गरीब परिवार है, आपकी सरकार भी बनेगी, आपकी सरकार भी बनेगी, हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट भी देंगे और 3.5 लाख रुपए की लागत से मकान बनवा के देने का काम करेंगे। ये हमारा फैसला है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी चाची ताई बड्डी हैं, जिनका बुढ़ापा पेंशन आपा कहा, ये आज नोट कर लेना, पहले कैबिनेट में पहला फैसला 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का भी काम करेंगे, पेंशन बंधेगी। और जो हमारी माताएं हैं, गृहिणी बहन है, जो 18 साल से ऊपर की जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, उनके लिए भी कह दिया कि वे सरकार बनते ही 2,000 रुपये हर महिला को देने का काम करेंगे, हर महिला को। और रही बात किसान, किसान को एमएसपी गारंटी की जरूरत है। जब आपका बड़ा राज था, एक नारा था, उठा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, दोबारा से इस किसान को